अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जीके का एक और लेक्चर लेकर आया हूँ एंड दिस विल बी लेक्चर नंबर 21 इन दिस सीरीज़ ऑफ जनरल नॉलेज। और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, दिस इज़ फेमस ऑबिट्यूरीज इन द वर्ल्ड इन 2022। इट मीन्स कि जो फेमस डेथ जो लोगों की हुई है या फिर जो मशहूर लोग हैं जो पाकिस्तान से या फिर पूरी दुनिया में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो इस 2022 में जिनकी डेथ हुई है, तो उनके बारे में डिटेल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और जैसे लास्ट ईयर भी केयू के टेस्ट के अंदर उमर शरीफ के बारे में क्वेश्चन आया था, उनकी डेथ जो है वो 2021 में हुई थी, जो पाकिस्तानी स्टेज एक्टर थे। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि हमें कोई इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएँ जिसमें किसी भी फेमस पर्सनालिटी के डेथ के बारे में जो है वो डिस्कशन हो। तो विदाउट एनी डिले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो 11 दिसंबर को टेस्ट देंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का, उनके लिए जीके के लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ। और ये भी लेक्चर एक है जो कि मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर 21 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। तो सबसे पहली जो है वो ऑबिट्यूरी है या डेथ है जो ईयर 2022 में हुई है, तो वो है शेन वॉर्न की। शेन वॉर्न, जैसे कि अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है, तो एक ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर थे, बॉलर थे, जो लेग स्पिन बॉलिंग किया करते थे और बहुत मशहूर बॉलर हम इनको कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो इस साल इनकी डेथ हुई है शेन वॉर्न की। और क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा लॉस है ये शेन वॉर्न की डेथ होना। सेकंड डेथ डिस्कस करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, जिनकी इस ईयर 2022 में डेथ हुई है। वो एक टीवी एंकर थे, साथ में एमएनए भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, और मिनिस्टर वज़ीर रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं रिलीजियस अफेयर्स के लिए, मजहबी अमूर के लिए। 50 साल की उम्र में 50 ईयर्स की एज में इनकी डेथ होती है इस साल 2022 में। दिस इज़ द सेकंड पर्सन इन अवर लिस्ट। नेक्स्ट है बिल्किस एधी, जिनकी डेथ इस ईयर हुई है। बिल्किस एधी एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मीन सोशल वर्कर हैं थी और एक प्रोफेशनल नर्स भी थी। ये एज अ नर्स उन्होंने एधी फाउंडेशन में खिदमात सर अंजाम दी हैं। और ये वाइफ थी डॉक्टर अब्दुल सत्तार एधी की। तो अब्दुल सत्तार एधी के बारे में आप जानते हैं कि वॉज अ वेल नोन फिलैंथ्रोपिस्ट इन पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो उन्होंने एधी फाउंडेशन की सगे बुनियाद रखी थी। तो अब्दुल सत्तार एधी के ये बेवा थी, विडो थी, और अब इस साल जो है वो इनकी भी वफ़ात हो चुकी। अब्दुल सत्तार एधी जो है वो पहली वफ़ात पा चुके। बिल्किस एधी को हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, जो कि पाकिस्तान के एक सिविल अवार्ड है, और इनको इंटरनेशनल लेनिन पीस अवार्ड इससे भी नवाजा गया है। लेनिन पीस अवार्ड रशियन में दिया जाता है, जो पीस के लिए, अमन के लिए जो दुनिया भर में काम करते हैं उनको। पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ को भी अवार्ड मिला है। और इनके बेटे जो फैसल एधी हैं वो अब एधी फाउंडेशन को रन कर रहे हैं। अब उनके अंडर में लीडरशिप में ये एधी फाउंडेशन रन हो रहा है। तो ये जो बाकी पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको स्लाइड में शो कर रहा हूँ, ये भी आप याद रखेंगे टेस्ट के लिए। ना सिर्फ डेथ भी याद रखें और फिर इनकी वजह मशहूरियत ये भी आपको याद करनी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डेथ पे डिस्कस करेंगे क्वीन एलिजाबेथ II की जो डेथ है, जो बहुत फेमस डेथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनकी रहलत हुई। और ये लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क थी इंग्लैंड की। ये जो क्वीन थी, सबसे ज़्यादा इन्होंने राज किया इंग्लैंड में। किसी बादशाह या मलका ने इतना राज नहीं किया। 70 ईयर्स, 70 साल उन्होंने जो है वो रीन किया इंग्लैंड के अंदर या यूके के अंदर। तो ये इंग्लैंड की मोनार्क भी कह सकते हैं हम उनको, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की मोनार्क भी इनको कहा जा सकता है। इनकी डेथ हुई थी 8 सितंबर 2022 को, ये डेट याद रख लें। और जब इनकी वफ़ात हुई, जब इनकी रहलत हुई, तो इनकी उम्र थी 96 ईयर्स, 96 साल। 96 ईयर्स की लॉन्ग एक एज के बाद इनकी फाइनली डेथ हुई 8 सितंबर को। ये बेटी थी किंग जॉर्ज 6 की, जो इंग्लैंड के बादशाह थे, और इनके हस्बैंड थे प्रिंस फिलिप, इनके हस्बैंड का नाम याद रखें। और अब इनके बेटे चार्ल्स, जिनका नाम है
ही इज़ नाउ द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो इनकी रहलत के बाद, इनकी वफ़ात के बाद जो है वो चार्ल्स, जो पहले प्रिंस चार्ल्स थे, वो अब किंग चार्ल्स बन चुके हैं। यूके के, यूनाइटेड किंगडम के वो इस वक्त बादशाह हैं। नेक्स्ट डेथ याद रखें शिंजो एबे की। शिंजो एबे कौन थे कि ही वॉज द लॉन्गेस्ट रनिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के ये प्राइम मिनिस्टर थे, 2 बार ये इलेक्ट हुए जापान के अंदर एज अ प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म के तौर पे। और इनको असैसिनेट किया गया था, इनको गोली मारी गई थी 8 जुलाई 2022 को, और ये इनका कॉज ऑफ डेथ था, ये इनकी वजह मौत थी। तो 8 जुलाई 2022 को इनको असैसिनेट कर दिया गया शिंजो एबे को। ही वॉज द लॉन्गेस्ट रनिंग मोनार्क ऑफ यू कैन से जापान। देन नेक्स्ट डेथ तो इस साल हुई है नय्यरा नूर की हुई है। नय्यरा नूर पाकिस्तानी सिंगर हैं, गज़ल सिंगर हैं। अक्सर बहुत सारे पाकिस्तानी गज़ल्स इन्होंने जो है वो गाए हैं, बहुत मशहूर। और साथ में पाकिस्तानी फिल्मों में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है वो सिंगिंग की है। और जो मशहूर नेशनल सॉन्ग है, इस पर चमके साए तले हम एक हैं, तो इस मशहूर जो नेशनल सॉन्ग को, मिली नगमे को भी नय्यरा नूर ने ही गाया था। ठीक है, तो नय्यरा नूर, इनकी डेथ भी इसी ईयर हुई है। नेक्स्ट अभी फिर कुछ दिनों पहले मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की डेथ हुई। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी प्रेसिडेंट सदर थे दारुल उलूम कराची के, जो कोरंगी में मौजूद है। और ये भाई हैं, या ये भाई थे मुफ्ती तकी उस्मानी के, जो एक मशहूर रिनोन्ड पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और यही वाइस प्रेसिडेंट भी थे, नाइब सदर भी थे वफ़ाकुल मदारिस पाकिस्तान के। ये वफ़ाकुल मदारिस जिससे हिफ्ज़ की और जो है वो और जो दरस निज़ामी है, इसके जो सनद देते हैं वफ़ाकुल मदारिस, इसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं ये थे ये। एंड ही वॉज द ग्रैंड मुफ्ती ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के ये मुफ्ती आज़म भी थे, ग्रैंड मुफ्ती भी थे। ठीक है, तो इनकी रहलत भी इसी साल हुई, 18 नवंबर 2022 को इनकी जो है वो डेथ हुई। नेक्स्ट एक और मशहूर डेथ जो इस साल हुई है वो अरशद शरीफ की हुई है। और कई दिनों तक इनकी डेथ जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में जो है वो सर्कुलेट करती रही, काफ़ी ज़्यादा कंस्पिरेसी वगैरह भी इनकी डेथ के बारे में आई। तो अरशद शरीफ ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे और एक पाकिस्तानी टीवी एंकर थे, न्यूज़ एंकर थे। ARY न्यूज़ में, दुनिया न्यूज़ में जो है वो उन्होंने वर्क किया था, उन्होंने प्रोग्राम्स किए थे। और इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी नवाजा गया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो डॉक्टर आरिफ अलवी जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, अभी भी हैं वैसे, तो उन्होंने इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की जो अवार्ड है, सिविल अवार्ड है, इससे नवाजा। और इनको 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में असैसिनेट कर दिया गया, इनको गोली मार दी गई। और अक्सर ये टीवी मीडिया में तो ये आया कि कीनिया में 23 अक्टूबर को जिनकी डेथ हुई है, तो वो पुलिस ने, उन्होंने कुछ वायोलेशन वगैरह की थी, ट्रैफिक वायोलेशन या फिर इस तरह की कुछ वायोलेशन इनकी थी, जिस पर इनको असैसिनेट किया गया, इनको गोली मार दी गई। 23 अक्टूबर 2022 को, ये डेट याद रखें। अरशद शरीफ जिनकी डेथ हुई इसी साल। इसी साल मोहम्मद रफ़ीक तारड़ की डेथ हुई। मोहम्मद रफ़ीक तारड़ जो है वो एक पॉलिटिशियन थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप से इनका ताल्लुक़ था। और ये पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, एक के साबिक सदर भी रह चुके थे। इनकी डेथ भी इस साल हुई। इसी साल एक और पॉलिटिशियन की डेथ हुई, रहमान मलिक की। रहमान मलिक ये फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला थे पाकिस्तान के। साथ में FIA में भी उन्होंने एज ऑफिसर वर्क किया था, तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसमें भी उन्होंने काम किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका जो है वो ताल्लुक़ था। 2022 में इस साल कोविड की वजह से इनकी डेथ हुई। निशान इम्तियाज़ से इनको नवाजा गया, रहमान मलिक को। 70 साल की उम्र में कोविड-19 जो वायरस था, इसकी वजह से इस साल जो है वो इनकी डेथ हुई गई। लंग्स के जो आर्जे में ये शिकार थे और इस नतीजे में इनकी डेथ हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बेटा बताएं डेथ इस साल जो डेथ हुए। इंशाल्लाह इसमें से एक MCQs बनने के बहुत चांसेस हैं। तो अगर आप यकीनन मेरे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर्स को देखते हैं जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और ये लेक्चर भी आपने देखा, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के टेस्ट में 11 दिसंबर को अपेयर होने वाले हैं। तो मैं हूँ सर नसीम जुल्फ़िकार, मेरा ताल्लुक़ है दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से, जिसके कैंपसेस औरंगी टाउन में, गुलशन इकबाल में, नॉर्थ कराची में मौजूद है। तो आप फिज़िकल क्लासेस मेरी इन कैंपसेस में ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन स्टडी करते हैं और आपने अब तक मेरे लेक्चर को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कर दें।
चूँकि इस चैनल के अंदर मैं इंग्लिश को, केमिस्ट्री और जीके के तमाम लेक्चर्स अपलोड करता हूँ जो आपके कराची यूनिवर्सिटी को टेस्ट को पास करने में हेल्प करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।